नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सानहाए 9 मई में सज़ा याफ्तगान जो मुजरिमान थे उनमें से 19 लोगों की सज़ाएं आज मुआफ़ हो गई हैं। ये सज़ाएं किसने मुआफ़ की, क्यों माफ़ की? दूसरी जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान जो दूसरी मुलाकात है वो आज होने जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ा अहम बयान दिया है, वो बयान क्या है? दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनके बारे में भी एक अहम पेशरफ्त है, वो क्या है वो भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो सानहाए 9 मई के मुजरिमान थे जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई थी, उनमें से कुछ 67 के करीब लोगों ने अपीलें दायर की थी। उसमें से 48 जो अपीलें थीं उनको काबिल सुनवाई करार दिया गया और उनमें से 19 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ाएँ आज माफ़ कर दी गई हैं। ये जो 19 लोग हैं, पहली बात तो ये है कि इनमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बड़ा एक भी नाम शामिल नहीं है। लेकिन आप ये कह लें कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटियों के दरमियान, आप एक गुड जेस्चर के तौर पे इसे एक अहम पेशरफ्त करार दे सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें बैरिस्टर गौहर की, जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई है, इससे हम कोई खुश नहीं हुए। हमें खुशी तब होगी जब हमारे वो मुतालबात जो कि हमने हुकूमत के सामने रखे हैं उनको माना जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर वो जो उनके दो मुतालबात हैं कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और फिर उसके बाद 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा उन्होंने दोबारा फिर रखा है। आज दोबारा फिर एक मरतबा जो हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान एक मुज़ाकरात का दौर हो चुका है। उस मुज़ाकरात के दौर में इन्होंने ये कहा था जी कि आप हमें अपनी रिटर्न अपनी जो डिमांड्स हैं वो आप हमें दे दें और उनको हम गौर करेंगे, उनको फिर काबीना के सामने रखेंगे और अपनी जो हदूद अरबा है, हमारी जो हदूद क़यूद है, उसमें देखेंगे कि हम आपको कितना रिलीफ दे सकते हैं, हम आपको कितने बेनिफिट्स दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना अमल पैरा होते हुए उन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी पेश कर दी थी। आज दूसरा दौर है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातचीत है उसके लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा दोबारा फिर कहा है कि हमारा वही मौक़िफ़ है जो पहली मुलाकात में था। दूसरी यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी जो सिविल नाफरमानी की अपील है उसको 31 जनवरी तक एक मरतबा मौखर कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम अपने एक अहम मैसेज में ये कहा है कि अभी तक इमरान खान ने कोई भी फैसला नहीं किया कि वो अपनी रेमिटेंसेस को भेजें या ना भेजें। मैंने आपके साथ एक इमरान खान साहब का बयान भी शेयर किया था और आपको बताया भी था कि अभी इस तरह का कोई भी वो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, ये बिफोर टाइम हो जाएगा। और हमें चाहिए कि देखें एक पॉजिटिव एक दौर का आगाज़ हो रहा है। हमने एक लंबा अरसा 2021 से 24 तक 3 साल इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, बेपनाह जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, शदीद फाशिज़म बर्दाश्त किया है, धांधली बर्दाश्त की है, अदालतों का आप ये समझ लें कि बेरहमाना सलूक बर्दाश्त किया है। इट मीन्स दैट ये सब कुछ इसलिए नहीं था कि आप जब बातचीत या डायलॉग्स का टाइम आए तो आप बाइकआउट कर जाएं। नाज़रीन, दुनिया में कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़े, जितने भी फसादात होते हैं, बिल आखिर एट द एंड टेबल पे ही टॉक्स होती हैं और उन्हीं का नतीजा निकलता है। इस तरह तो छुरी लेके चाकू लेके तो नतीजे नहीं निकलते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, ये बुरी खबर नहीं है कि एक तो 19 लोग जो कि मिलिट्री कोर्ट से जिनको सज़ाएँ हुई वो रिहा हो गए हैं। ये जो 19 लोग थे इन्होंने वहीं पे ही रहम की अपील की थी। जो मिलिट्री का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अभी तक जो बकाया लोग आए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जिस तरह इमरान खान के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनकी फैमिली का ये कहना है कि हम मिलिट्री कोर्ट में दोबारा अपील नहीं करेंगे, हम जाएंगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कुछ लोगों की सज़ाएँ हाई कोर्ट से मुआफ़ हो जाएंगी, कुछ की सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ हो जाएंगी। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो सारी कार्रवाई थी इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पर डटी हुई है, वो कह रही है कि हम 9 मई वाले मुजरिमान को मुआफ़ नहीं कर सकते, उन्होंने सज़ाएँ सुना दी। अब ये तो हो गया मिलिट्री को फेस सेविंग मिल गई। नंबर 2, दूसरी जानिब हम आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि जी हम किसी भी किस्म की कोई भी जो वो है अपना कोई भी डील शील नहीं इनके साथ करना चाहते, हम अब मेरिट पे आए हैं, लड़ के जीतेंगे। तो दूसरी जानिब आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जिनको सज़ाएँ हुई वो ये कहने के काबिल हैं कि देखें जी हमने तो अदालतें भी फेस की हैं, हमने जेलें भी फेस की हैं और बिल आकर हम कानूनी तौर पे रिहा हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये सबसे बड़ी फेस सेविंग भी है, जीत भी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने ये साबित भी किया है कि 9 मई हो या 26 नवंबर हो, वो डट के खड़े हुए हैं। तीसरा है बानी चेयरमैन इमरान खान के मुतालबात। इमरान खान ने यही कहा है कि जब तक मेरे जितने भी कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो रिहा नहीं हो जाते तो मैं किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा, कोई बातचीत नहीं करूँगा। इट मीन्स दैट कि अगर ये सारे मुजरिमान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलों में कैद हैं ये रिहा हो जाते हैं तो तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी और PTI भी, इन तीनों के दरमियान जो रुकावटें हैं बातचीत के लिए वो ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो स्ट्रगल और कुर्बानियाँ हैं वो इसलिए हैं
कि पाकिस्तान में बेहतर दौर आए, आइन और कानून की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपनी हदूदों को युद्ध में रह के काम करें और हुकूमत को चाहिए कि अब इस मौके से फ़ायदा उठाए। अगर हम बात करें हुकूमती वज़रा की तो उन्होंने अप्रीशिएट किया, उन्होंने कहा जी कि हम अप्रीशिएट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रवैये को और हम उनसे एक बार दोबारा फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और हमारे साथ बैठे। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा एहसन इकबाल, सब लोग ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे और बातचीत करे। अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे, लेकिन जब उनके सामने पेश किया गया कि जो KP के एक पेशावर हाई कोर्ट है उसने अली अमीन गंडापुर की सारी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं, तो उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वो जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको भी कैंसिल कर दिया। इट मीन्स दैट अब आप ये चीज़ों को ना आप इंटरलिंक्ड कर लें, इनको जोड़ लें, आपको ये साबित हो जाएगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है। कल जो जय्यद सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो भी कुछ फरमा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरत कर रही है, दूसरी जानी मैंने भी आपको ब्रेक की थी खबर और ये बताया था कि KPK में अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, उनकी भी कुछ ताकतवर हलकों से मुलाकातें हुई हैं। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में ये 2025 जो है इंशाल्लाह 2024 से बहुत बेहतर होने वाला है। पाकिस्तान में वो जो पॉलिटिकल अनार्की थी वो कहीं रुकती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत बेहतर है। अल्लाह करे कि सिलसिला आगे चलता रहे और हुकूमत और PTI को चाहिए कि वो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए मामलात को हल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, बजाय इसके कि हम 9 मई, 26 नवंबर और फिर पीछे की जानिब जाएं। देखें, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने इसलिए मारे खाई हैं कि वो इस मुल्क में कुछ बेहतरी लेके आ सके। तो नाज़रीन, ये हैं ताज़ा तरीन ख़बरें। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, इमरान खान की तरफ से जो नया बयान है वो भी मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं, 19 लोग भी रिहा हो गए हैं। इट मीन्स दैट कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनार्की है उसका खात्मा हो रहा है। मज़ीद ऐसे ही तफसीलात के लिए आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखते रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपको कोई बात अच्छी या बुरी लगे तो ज़रूर बताया करें। इम्प्रूवमेंट की हर जगह पे गुंजाइश बाकी रहती है। हम लोग वो चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं, देखें तड़का नहीं लगाते, सिर्फ़ और सिर्फ सच पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि हालात को बेहतर किया जा सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।